वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करते हैं आपके जो लास्ट एनिमल है इनवर्टिब्रेट के अंदर, उसकी इनवर्टिब्रेट के अंदर जो लास्ट एनिमल हमारा बचा है वो है हमारा टीनिया सोलियम। ठीक है, कौन सी यूनिट का मेंबर है ये? यूनिट सेकेंड का। ठीक है, नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो एनिमल होता है इसको हम कॉमनली बोलते हैं टैपवर्म। कॉमन नेम जो होता है वो इसका क्या होगा? टैपवर्म। ठीक है, टैपवर्म इसको बोलते हैं। टैप जो होता है, टैप का मीनिंग होता है हिंदी में फीता। ठीक है, हम जो जैसे ये मेजर करने के लिए कपड़े वगैरह और मेजर करने के लिए जो फीता यूज करते हैं तो वो फीता, और वर्म का मीन होता है कृमि, मतलब कीड़ा। तो फीता कृमि जो होता है इसको हम बोलते हैं। अब हम इसको फीता कृमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अगर बॉडी लेंथ की हम बात करें तो इसकी बॉडी लेंथ जो होती है वो कम से कम होती है 4 से 5 मीटर। बॉडी लेंथ जो होती है वो कितनी होगी? 4 से 5 मीटर तक की ये बड़ी होती है। ठीक है, इतना लंबा क्या होता है? ये एनिमल होता है, उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फीता कृमि, मतलब फीते के साथ समान ये लंबा ही होता है। इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो टीनिया सोलियम जो है वो कैसा एनिमल है? पैरासाइट एनिमल है। कैसा एनिमल है? पैरासाइट। पैरासाइट में भी कौन सा कैटेगरी? एंडोपैरासाइट है। मतलब ये क्या करेगा? होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, ये होस्ट की बॉडी के बाहर सरवाइव नहीं करता है। तो ये अंतःपरजीवी है। कैसा एनिमल होगा ये? अंतःपरजीवी एनिमल। ठीक है, ये अंतःपरजीवी है तो इसकी वजह से ये क्या करता है? ये अपनी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट बनाता है। लाइफ साइकिल इसकी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट एंड 2 होस्ट। 2 होस्ट ये अपनी लाइफ साइकिल के अंदर बनाता है। कौन कौन से होस्ट बनाता है? पहला जो इसका होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट, वो होता है पिग। प्राइमरी होस्ट और मेन होस्ट जो होता है वो इसका कौन सा होगा? पिग। पिग मीन्स सुअर। और सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करते हैं इसके, तो सेकेंडरी होस्ट इसका होता है ह्यूमन बीइंग, मीन्स के हम लोग। तो ये क्या करता है? ह्यूमन के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर सरवाइव करता है। कहाँ पर सरवाइव करेगा? इंटेस्टाइन, आंत्र जो होती है उसके अंदर ये सरवाइव करता है। मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ के लोग पिग का मांस खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? सुअर को खाने वाले जो होते हैं, पिग ईटिंग एनिमल जो होते हैं। पिग ईटिंग एनिमल मतलब कच्चा नहीं, उसको पका करके खाते हैं। तो पिग का मांस जो खाने वाले होते हैं, पिग के मांस को बोला जाता है बीफ। ठीक है, ऐसा वर्ड है बीफ, उस पिग के मांस को बोला जाता है। तो पिग ईटिंग एनिमल जो होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो पिग होता है, पिग के मांस को जब ये खाते हैं, इसके जब फ्लैश को ये खाएंगे या मांस को जब ये खाएंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके मांस को कच्चा ही खा लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कच्चे मांस को खाने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। कच्चे मांस को खाते हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वहाँ पर जहाँ पर पिग ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके और कुछ कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स की अगर और बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? टीनिया सोलियम के अंदर क्या होता है कि टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी इसकी क्या होती है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है इसका, सबसे ऊपर वाला, वो वाला कहलाता है इसका स्कॉलेक्स।
कौन सा पार्ट कहलाएगा? स्कॉलेक्स। ठीक है, स्कॉलेक्स को अगर हम कॉमनली अगर देखेंगे तो हेड वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्कॉलेक्स। दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा वाला पार्ट होता है नेक वाला, ठीक है, जिसको हम गर्दन वाला पार्ट बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है पीछे की इसकी बॉडी, वो कहलाती है स्ट्रोबिला। क्या कहलाएगी? स्ट्रोबिला। एब्डोमेन वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कि एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर क्या कहलाता है? स्ट्रोबिला कहलाता है। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उन सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, इसकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है, इसकी बॉडी की अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो टीनिया सोलियम जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आगे से केवल इसका ये जो स्कॉलेक्स वाला पार्ट होता है वो इसका थोड़ा सा फेसियोला की तरह दिखाई देता है। बाकी वाला जो पार्ट होता है, बाकी वाला पार्ट वो इसका पूरा का पूरा अलग होता है। ये इस तरह से इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? बनी हुई रहती है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है? बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। क्या पाई जाती है? इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये सेगमेंट का इनका नंबर हो सकता है कम से कम 400 से 500 तक ये सेगमेंट्स इसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा सेगमेंट्स इसकी बॉडी के अंदर हो सकता है। इन सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है? हर एक सेगमेंट के अंदर इनके अंदर एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। यहां पर इसके अंदर क्या होता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर शक्कर पाए जाते हैं। टोटल इसके अंदर 4 शक्कर पाए जाते हैं। कितने शक्कर पाए जाएंगे? 4 शक्कर। ये 3 तो हमें दिखाई देते हैं, एक यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ होता है। फिर इस शक्कर के अंदर तो क्या होता है? ये इसके अंदर इस तरह से 4 शक्कर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 लेयर रोस्ट्रम की दिखाई देती है इस तरह से। ठीक है, इस रोस्ट्रम के अंदर क्या होते हैं? हुक्स पाए जाते हैं। ये एक लेयर और ये ऊपर की तरफ दूसरी लेयर। ये 2 लेयर क्या हो गई? रोस्ट्रम की हो गई। ये इसके ऊपर की तरफ हुक देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है। ये वाला इतना वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा टीनिया सोलियम का स्कॉलेक्स। इस स्कॉलेक्स के अंदर क्या हो गया? ये ऊपर की तरफ तो हो गया माउथ वाला पार्ट, ये हो गया रोस्ट्रम। ठीक है, रोस्ट्रम के अंदर क्या होता है? रोस्ट्रम के अंदर 2 लेयर होती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इसके अंदर तीनों क्या हो गए? शक्कर्स। ये इसके अंदर क्या है? शक्कर। टोटल इसके अंदर जो शक्कर पाए जाते हैं वो होते हैं 4। एक यहाँ पीछे की तरफ होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। इतना वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है इसका नेक। और बाकी ये जो पीछे की पूरी इसकी जितनी भी लंबी बॉडी है, ये वाले सेगमेंट्स इसके अंदर क्या कहलाएंगे? स्ट्रोबिला। कौन से सेगमेंट्स कहलाएंगे? स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम के अंदर क्या होता है कि टीनिया सोलियम जो होता है वो डाई बहुत ही रेयर केस में होता है, मतलब ये मरता कम है। इसके अंदर ये जो नेक वाला जो रीजन है, नेक वाले रीजन के अंदर क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ से ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट तो पीछे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, नीचे नीचे खिसकते जाएंगे। मतलब जो पिंक वाली लाइन दिख रही है ये वाली क्या होगी? ये इस तरह से ब्लू वाली लाइन में कन्वर्ट होकर के ये नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। और यहाँ से ये जो पिंक वाली लाइन है ये यहाँ से क्या होगी? ये हटती जाएगी। तो जैसे जैसे ये यहाँ से हटती जाएगी, यहाँ पर क्या होगा? नए नए सेगमेंट्स बनते जाएंगे। फिर वापस क्या होगा? यहाँ पर ये नए सेगमेंट इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर एक नया सेगमेंट बन गया, यहाँ पर नया सेगमेंट बन गया। फिर ये ब्लू वाली लाइन जब और पीछे जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नए सेगमेंट्स बन जाएगा। ये इस तरह से ये शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट होने के साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पेस होता जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये नए नए सेगमेंट्स वापस से बन रहे हैं। मतलब पहले वाले जो सेगमेंट्स होंगे वो तो क्या होंगे? नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे और इस वाले एरिया के अंदर क्या होंगे? न्यू सेगमेंट्स फॉर्म होंगे। क्या बनेंगे? न्यू सेगमेंट
फॉर्म यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है, अब जब ये पीछे वाला सॉरी ये जो पीछे वाला पोर्शन है, इस पीछे वाले पोर्शन में क्या हो रहा है अब कि यहाँ पर ये जो पीछे वाला, ये जैसे ये इसका ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है, ये लास्ट वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। लास्ट वाला सेगमेंट अलग हो गया तो ये एक तरह से ये स्ट्रोबिला अलग हो गया। फिर ये वाला सेगमेंट अलग होगा तो ये यहाँ पर ये एक स्ट्रोबिला अलग हो गया। तो इस तरह से ये पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा, पीछे से सेगमेंट हटते जाएंगे बॉडी से और नेक वाले पोर्शन के पास में नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो ये इसकी बॉडी होती है। इसके सेगमेंट्स के ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इन सेगमेंट्स के यहाँ पर क्यूटिकल देखने को मिलता है। ये यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होती है, ये इस तरह की क्यूटिकल की आवरिंग पाई जाती है हर एक सेगमेंट के चारों ओर। तो वो जब हम बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो ये स्कोलेक्स के सॉरी टीनिया सोलियम के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात, तो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी वॉल आती है। जो अब इसमें मेन फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें पढ़नी होती है वो स्ट्रक्चर पढ़नी होती है बॉडी वॉल की, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल। टीनिया सोलियम के अंदर बॉडी वॉल की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह से होती है। तो पहले मैं इसके पार्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर से डील करेंगे। तो जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल 3 पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। बॉडी वॉल क्या होगी, 3 पार्ट्स कंसिस्ट करती है, 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, कंसिस्ट 3 पार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्यूलर एपिडर्मिस होती है बॉडी वॉल के अंदर वो एब्सेंट होती है। सेल्यूलर एपिडर्मिस जो होगी वो इसके अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी। सेल्यूलर एपिडर्मिस क्या है, एब्सेंट है। अब ये जो 3 पार्ट है वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे आउटर लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है आउटर लेयर, बीच में कौन सी आएगी, मिडिल लेयर, और लास्ट में आएगी इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर जो बनी हुई रहेगी वो आउटर लेयर बनती है क्यूटिकल की। ये फ्लो चार्ट आप याद रख लेना, इससे आपको डायग्राम इजीली समझ में आएगा। मिडिल लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है मसल्स की, या फिर इसको हम मसल्स लेयर भी बोलते हैं। और जो इनर लेयर बनी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो बनी होती है मेसेनकाइम की। मेसेनकाइमस टिश्यू जो होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मृदु उत्तक, सॉफ्ट टिश्यू, तो उसकी ये बनी हुई रहती है। अब अगर हम क्यूटिकल की बात करें, मैं आपको पहले केवल थ्योरी के थ्रू बता रही हूँ, तो अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल के अंदर 3 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं? सबसे बाहर की तरफ जो क्यूटिकल के अंदर होती है वो होती है कॉमोडियल लेयर। कौन सी होगी? कॉमोडियल लेयर, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रोमाभी स्तर, मतलब जो रोम से बनी होती है, हेयर्स जो होते हैं ना उससे, रोमाभी स्तर, ठीक है। सेकेंड जो इसके अंदर लेयर आती है वो आती है होमोजीनस लेयर। होमोजीनस लेयर, होमोजीनस, होमो का मीन क्या होता है? एक जैसा, इक्वल, ठीक है। हिंदी में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समांगी। समांगी स्तर जो होगा वो होमोजीनस होगा। और थर्ड जो इसके अंदर आएगा वो आएगा इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेस का मीन क्या होता है? आधार। इसको हम आधारी स्तर भी बोल सकते हैं, आधारी स्तर,
ठीक है। तो ये 3 लेयर देखने को मिलती है क्यूटिकल के अंदर, कॉमोडियल, होमोजीनस और बेसमेंट। अब अगर हम मसल्स की बात करें, मसल्स लेयर की बात करें, तो उसमें हमें 2 तरह की मसल्स देखने को मिलती हैं। पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और दूसरी होती है सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लंबी लंबी सी होगी, खंबे नुमा, सर्कुलर मतलब जो राउंड होगी, ठीक है। तो ये 2 मसल्स लेयर देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर। मीसेनकाइम की अगर बात करें तो इसके अंदर कोई भी लेयर नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ और अलग टिश्यू वगैरह पाए जाते हैं, जिसके अंदर नर्व फाइबर इंक्लूड होते हैं, कुछ पैरेनकाइमस टिश्यू इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर लाइम सेल्स पाई जाती है, लाइम सेल्स। लाइम सेल्स कौन सी होती है, छूना कोशिकाएं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, CaCO3 की, CaCO3 की ये बनी हुई होती है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। हम बोल सकते हैं कि बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल 3 लेयर की बनी है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर क्यूटिकल की बनी हुई, मिडिल लेयर मसल्स लेयर की बनी हुई और इनर लेयर मेसेनकाइमस टिश्यू की बनी हुई। क्यूटिकल के अंदर वापस 3 लेयर होती हैं, कॉमोडियल लेयर, होमोजीनस लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। मसल्स 2 तरह की मसल्स देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। मेसेनकाइम की अगर बात करें तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लेयर नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत सारी दूसरी सेल्स और टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें नर्व फाइबर, पैरेनकाइमस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम बॉडी वॉल की अगर बात करें टीनिया के अंदर, तो टीनिया की बॉडी वॉल जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। सबसे ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है क्यूटिकल की। किसकी बनी होगी, क्यूटिकल की। तो ये जो 3 लेयर जो बनी हुई है, ये वाला एरिया बनाती है क्यूटिकल। कौन सा एरिया बनाएगी, क्यूटिकल। ये दोनों लेयर बनाएगी, ये वाला बनाएगी मसल्स या मस्कुलर, और बाकी का इसका जो ये वाला जो पूरा एरिया जो रहेगा, ये वाला पूरा रहेगा मेसेनकाइम वाला, मेसेनकाइम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सबसे पहले क्यूटिकल होती है, तो क्यूटिकल में सबसे ऊपर की तरफ ये वाली क्या है, ये दिख रही है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली कौन सी है, कॉमोडियल लेयर है, ठीक है। कॉमोडियल लेयर किसकी बनी हुई है, कॉमोडियल लेयर जो बनी हुई है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है। इसके नीचे की तरफ ये जो ब्लू ब्लू डॉट जो दिख रहा है, ये वाली है होमोजीनस लेयर, मतलब एक जैसी लेयर। इसमें ये सारे के सारे डॉट मिल करके क्या कर रहे हैं, एक जैसे इन्होंने लेयर बना रखी है। और इसी के नीचे वापस जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लैक कलर की, ये वाली इतना एरिया, ये वाला किसका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। कि ऊपर की जो क्यूटिकल है उसका आधार बनाने का काम जो है वो किसका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो कॉमोडियल, होमोजीनस और बेसमेंट मेम्ब्रेन तीनों ही मिलकर के क्यूटिकल लेयर बनाती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ मसल्स लेयर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला। इस मसल्स के अंदर 2 तरह के मसल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक ये वाले और दूसरे ये वाले। मसल्स के अंदर कौन सा है, पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरा आता है सर्कुलर मसल्स। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो लंबे लंबे से होते हैं, सर्कुलर वाले मसल्स जो होते हैं वो राउंड शेप के दिखाई देते हैं। फिर इसके नीचे की तरफ पूरा जो एरिया रहेगा वो किसका रहेगा, मेसेनकाइम का रहेगा। इस मेसेनकाइम के अंदर नर्व सेल्स फाइबर्स अपन को देखने को मिलते हैं। ये जो लंबे लंबे से जो ये आ रहे हैं ऊपर से क्यूटिकल से लगाकर या मसल्स वाली सेल से लगा करके, ये वाले क्या है, नर्व सेल फाइबर है। बीच बीच में पैरेनकाइमस टिश्यू जो है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी मेसेनकाइम वाले पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलती है, जो वेंट्रल मसल्स होते हैं वो भी
या फिर जिसको हम वर्टिकल मसल्स बोलते हैं, सॉरी वेंट्रल नहीं, वर्टिकल मसल्स जिसको हम बोलते हैं, वो वर्टिकल मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह की बॉडी वॉल इसकी पूरी बनी हुई रहती है। ठीक है, बीच में से एक्स्ट्रा वाला हटा देती हूँ। तो ये इस तरह की बॉडी वॉल दिखाई देती है हमें। ये बॉडी वॉल किसके अंदर है? टीनिया के हर एक प्रोग्लोटिड के अंदर ये पाई जाती है। हर एक प्रोग्लोटिड मतलब मैंने आपको बताया जो स्ट्रोबिला, ठीक है, स्ट्रोबिला जो बताया था, स्ट्रोबिला क्या है? सेगमेंट्स है। जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो रही है उसमें जो हर एक स्ट्रोबिला जो बना हुआ है, हर एक सेगमेंट जो बना हुआ है, वो हर एक सेगमेंट किसका बना हुआ है? वो इस तरह की बॉडी वॉल का बना हुआ होता है। इस तरह की बॉडी वॉल उसके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर ही बनी हुई रहेगी। और ये क्या करती है? जब वो सेगमेंट सेपरेट हो जाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब वो मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर जब वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो उस टाइम पे ये क्यूटिकल क्या करती है? जो क्यूटिकल होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब तक उस प्रोग्लोटिड के अंदर जो एग होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे ये क्यूटिकल क्या करेगी? उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। बाकी इसके बाद में जो नेक्स्ट हम इसके अंदर टीनिया के अंदर सिस्टम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसका एक्सेप्टरी सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे। वो हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो भी होगा उसके अंदर हम इसके नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे और इसके एक्सेप्टरी सिस्टम की